दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में जहां कहीं भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो भी सरकारें होती हैं या फिर जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं। और उन राजनीतिक दलों या फिर जो प्रेजेंट में जो सरकार होती है उसके द्वारा बड़े विशेष पैकेज दिए जाते हैं, फ्री की काफ़ी स्कीम्स, काफ़ी योजनाएं दी जाती हैं, जिसके बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे रिप्रिकॉशंस होते हैं। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक्शन लिया गया है। सारी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बिकॉज एक छोटे से वीडियो में, करंट अफेयर के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। चलिए, माजरा क्या है, पूरा मामला देख लेते हैं, क्या है सारी चीजें। तो दरअसल आप जानते हैं कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा, और चाहे प्रेजेंट में जो सरकार है उनके द्वारा, बहुत सारे फ्रीवीज जिनको हम बोलते हैं, फ्री में जो स्कीम है, ऐसी सारी स्कीमों की घोषणा करी जाती है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, मैं आपको भी कुछ आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन आपने दिल्ली के मामले में या फिर कई राज्यों के मामले में देखा होगा कि सरकारों के द्वारा जो फ्री बिजली है, फ्री पानी है, ऐसी बहुत सारी फ्री बीज जो है बंटवारा करी जाती है, ताकि लोगों को लुभाया जा सके, लोगों को एक वोट का लालच दिया जा सके और लोगों को इन लोक लुभावन वादों के द्वारा जो है उनसे वोट हासिल की जा सके। तो इस तरह से इन फ्रीबीज का यूज करा जाता है। लेकिन हम जानते हैं ये जो फ्रीबीज होती हैं इनके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। चाहे इकोनॉमी के मामले में बात करें, सामाजिक, राजनीतिक, सारे प्रभावों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका गई थी, कर्नाटक के एक व्यक्ति के द्वारा जो याचिका है वो दायर करी गई थी। और इस मामले में, इस सारी चीजों को, याचिकाओं को, इस मामले को काफी सेंसिटिव देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केंद्र सरकार है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको नोटिस इश्यू करा गया है, इनसे जवाब मांगा है, इस संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। तो चलिए, पूरा मामला क्या है, क्या पूरे मामले में कहा जा रहा है, इस संबंध में हम बातचीत कर लेते हैं कि अभी जो फ्रीवीज के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हम जानते हैं चुनाव से पहले जो दी जाने वाली फ्री योजनाएं हैं वो बेसिकली रिश्वत के तौर पर, ये जो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ये जो याचिका दायर करी गई थी, इस याचिका में यही बोलने की कोशिश करी गई थी कि चुनाव से पहले जो फ्री योजना या फिर जो स्कीम्स में जो रिश्वत के तौर पर इसको माना गया है कि जो लोगों को जो वादा किया जाता है या फिर जो फ्री में जो योजनाएं दी जाती हैं, जो स्कीम्स दी जाती हैं, वो एक तरीके से रिश्वत है। यानी कि लोगों को लुभाने के लिए, जो वोट के लिए लुभाने के लिए वो एक रिश्वत दी जाती है ताकि लोग हमें जो है वोट करें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है, उनको रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी हाल फिलहाल जो चुनाव है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चुनाव है, इसका ऐलान करा गया है। तो अभी मैं आपको लास्ट में कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा जिसमें जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा उन स्टेट्स में जाके बहुत बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन करा गया है। बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पैकेजेस इन राज्यों के लिए दिए गए हैं। तो डेफिनेटली जो राज्य की या फिर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, यानी जो हमारा कोष है, उस पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है ये जो फ्रीवीज है इनका। अब ये जो याचिका दायर करी गई थी, इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई थी, इसमें जो सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो बेंच है उसके द्वारा इस याचिका की सुनवाई करी गई थी। तो ध्यान रखना है, ये जो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है उसमें खुद हमारे मुख्य न्यायाधीश भारत के वो इन्वॉल्व हैं, वो इस बेंच की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ये जो याचिका दायर करी गई है, ये कर्नाटक के श्रीधर नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस याचिका को दायर करा गया है। और उनके द्वारा बोला गया है कि जो मुफ्त जो याचिका है, इस याचिका में ये चीज बोली गई है कि जो मुफ्त योजनाएं हैं ये मतदाता को एक तरह से रिश्वत का झांसा देना है। यानी कि कुछ फ्री में कुछ पैकेजेस दे रहे हैं या फिर कुछ योजना ऐसी चला रहे हैं, तो उस मतदाता को एक रिश्वत दी जाती है कि हम आपको ये जो फ्री में जो कुछ हम आपको दे रहे हैं, आप इसके बदले हमें वोट कीजिएगा। लेकिन देखने वाली बात अब यहाँ पे ये होगी कि जो फ्री में जो वादा किया जाता है, जो वादे किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वादे सारे निभा भी लिए जाएं या फिर उन वादों को प्रैक्टिकली उनको कार्यान्वित करना पॉसिबल हो। इसलिए इस याचिका में ये भी बोला गया है कि इस तरह के जो फ्री में वादे किए जाते हैं ये एक तरह से धोखेबाजी है मतदाताओं के साथ में, ये इस याचिका में बोला गया है। साथ ही साथ ऐसी जो फ्रीवीज दी जाती हैं, इससे जो सरकार का खजाना होता है उस खजाने पर भी जो वित्तीय बोझ है वो बोझ काफी बढ़ जाता है। ये सारी चीजें इस याचिका में बोली गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मतदाताओं को जो फ्री योजनाओं का वादा तो किया जाता है, लेकिन उसे पूरा करने में जो सरकारें सक्षम नहीं होती, और जब वादा करके किसी चीज को उसे नहीं फॉलो किया जाता तो डेफिनेटली ये जो मतदाता होते हैं उनके साथ में एक धोखाधड़ी के तौर पर इसको माना जा रहा है। अब फ्री स्कीम के लालच में, यानी कि जो फ्री में जो योजनाएं होती हैं,
इसके लालच से चुनाव जो लेन देन की एक प्रक्रिया बन के रह गया है। यानी कि चुनाव होता किस चीज के लिए, लोकतंत्र को जो है डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। लेकिन जो फ्रीबीज के द्वारा जो चुनाव है उसको लेन देन की प्रक्रिया के तौर पे बना दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सीधी सी बात वही है कि हम आपको फ्री में कुछ स्कीम दे रहे हैं, हम आपको कुछ दे रहे हैं और आप उसके बदले हमें वोट दीजिए, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहां पर जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने मांग की थी कि चुनाव से कुछ समय पहले ऐसी जो घोषणाएं हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि ज्यादातर ऐसे जो बड़े पैकेजेस हैं, ज्यादातर ऐसी जो फ्री की घोषणाएं हैं वो चुनाव के आसपास ही करी जाती हैं। इवन कई प्रोजेक्ट अगर वो जल्दी लॉन्च होने वाले होते हैं तो उनको होल्ड करके रखा जाता है कि उन प्रोजेक्ट को हम उसी टाइम पे लॉन्च करेंगे जब चुनाव आने वाला होगा, ताकि जनता में एक मैसेज जाए या फिर जनता को उन लालच के माध्यम से उनका जो वोट है उस वोट को हासिल किया जाए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये अपनाई जाती हैं, चाहे प्रेजेंट सरकार हो चाहे फिर कोई भी राजनीतिक दल हो। महाराष्ट्र और झारखंड में हम देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर ऐसी योजनाएं ज्यादा देखी गई हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े पैकेजेस वहां पर उनके लिए दिए गए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर, क्योंकि वहां पर जो इलेक्शंस हैं ये घोषित किए गए थे, तो वहां पर बहुत सारे जो पैकेज हैं वो दिए गए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो राज्य के ये जो फ्री की हम घोषणाओं की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषित करा गया कि अगर राज्य में कोई जो हल्के मोटर वाहन है वो अगर प्रवेश करते हैं तो जो उनके ऊपर टोल टैक्स लगता है वो टोल टैक्स नहीं लगेगा। अब सीधी सी बात है, इससे जो सरकार है उसको बड़े स्तर पर जो राजस्व की हानि है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो लाडली बहन योजना है इसकी भी घोषणा करी गई है। इसमें क्या है, जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए प्रति महीने देने की बात करी जा रही है। यानी कि इस तरह ऐसी बहुत सारी फ्रीबीज यानी कि जो निःशुल्क जो स्कीम है उनको देने की पेशकश करी जाती है। वो एक बात अलग है, ये नहीं मेंशन किया जाता, ये नहीं कंसीडर किया जाता कि इन योजनाओं से जो सरकार का वित्त है उस कोष पर कितना ज्यादा, वित्त कोष पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या फिर क्या चुनाव जीतने के बाद भी इनको प्रैक्टिकली इनको लागू करना, कार्यान्वित करना संभव भी है कि नहीं, व्यवहारिक है भी कि नहीं। तो ये थी हमारी सारी चीजें। अब मैं आपको जो प्रोजेक्ट या फिर मैं आपको जो बता रहा हूं ये सारी चीजें कि जो अभी इतनी सारी जो पैकेजेस घोषित करे गए हैं इनके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर काफी सारे जो झारखंड में देखेंगे एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर इनके द्वारा जो एक पैकेज है झारखंड में इनके द्वारा पैकेज योजनाओं का लॉन्च करा गया है। ये 63,000 जो आदिवासी गाँव हैं इनके संबंध में लगभग 80,000 करोड़ का जो वित्तीय पैकेज है विभिन्न योजनाओं के लिए ये दिया गया है। उसके साथ ही जब एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगभग 7,500 करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज है ये दिया गया है। योजनाओं का बंटवारा करना या फिर योजनाओं को देना जनता के लिए, लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या फिर फ्री में उनका बंटवारा करना, ये बेसिकली इसके जो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसी जो फ्रीबीज होती हैं या फिर फ्री में जो योजना दी जाती है लोगों को, उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या उसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि सभी जितने कारक बन सकते हैं उनके क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रभावों की। तो आर्थिक प्रभावों में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो सरकार है, उस सरकार का जो खजाना होता है, जो वित्त कोष होता है, उस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है बहुत ज्यादा। यानी कि अपने जो राजनीतिक हित हैं उनको साधने के लिए जो सरकार का या फिर जो गवर्नमेंट का, जो कि जनता के टैक्स का पैसा होता है, उस पर अनावश्यक बोझ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी और जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर प्रभाव, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए या फिर जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है उसमें जो पैसा उन योजनाओं में खर्चा किया जाना चाहिए, बजाय इसके वो उस पैसे का खर्चा किया जाता है इन फ्रीबीज के बंटवारे में जो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती। पहला एस्पेक्ट ये था। दूसरा, सामाजिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, तो इसका सामाजिक प्रभाव पड़ता है लोगों में जो निर्भरता है इसकी भावना आती है। यानी कि जब सरकार ऐसी जो योजनाओं की घोषणा करती है या फिर ऐसी फ्रीबीज देती है तो लोगों को एक आदत हो जाती है निर्भर रहने की, कहां, सरकार के ऊपर। उसके साथ साथ असमान वितरण भी होता है, यानी कि जो वास्तविक लाभार्थी होते हैं कई बार उनको जो है योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो ये इनइक्वालिटी भी हमें इनकी वजह से देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो राजनीतिक प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा तो चीजें वही होती हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। यहाँ पर जो मतदाता समर्थन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि मतदाताओं को एक लालच दिया जाता है कि भाई हम आपको फ्रीबीज दे रहे हैं, आप हमें जो है वोट दीजिए, ये वाली बात। उसके बाद जो नीतियों की दीर्घकालिक स्थिरता है इस पर भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। यानी कि अभी मान लीजिए कोई ए नाम की पार्टी है, वो अभी सत्ता में है, तो ये इसने कुछ फ्रीबीज की घोषणा करी। मान लीजिए कुछ दिन बाद सरकार है वो गिर गई या फिर अगले टेन्योर में सरकार आएगी, तो जो पिछले लोगों ने जो घोषणा करी थी वो उनको हटा देगी, वो अपने नए लालच देने के लिए वो नई घोषणाएं लेके आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती हैं। तो जो योजनाओं का स्थायित्व है वो यहाँ पर कंप्रोमाइज हो जाता है। उसके बाद जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है, यानी कि
अगर किसी को फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं करता और उसका जो कंज्यूमर उसका जो उपभोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एक जो पर्यावरण पर हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। तो ये सारे प्रभाव थे इन सारी चीज़ों के देखने के कि जो सरकारें जो चुनावों के आसपास जो काफ़ी सारी फ्री बीज देती हैं। आपने कई सरकारों के द्वारा देखा होगा कि कोई किसी को वॉशिंग मशीन दे रहा है, कोई किसी को फ्रिज का बंटवारा कर रहा है, कोई नकद पैसा दे रहा है, ठीक है, कोई बिजली फ्री में दे रहा है, कोई जो पानी है उसको फ्री कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो इनके जितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट घोषणा है, आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025-26 एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो अनअकैडमी का जो लिमिटेड ऑफर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे आप अवेल कर सकते हैं। जस्ट आपको ये कोड अप्लाई करना होगा, शुभ 50, दिस इज माय कोड। जब आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इस बैच में आपको अनअकैडमी के जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं आपको पिछले साल सीएससी 2023 में अगर अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन थे उनसे टोटल सिलेक्शन की बात करूं तो 70 से ज्यादा सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस कोर्स में आपको जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। और द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सारे कोर्सेज का एक सब्सक्रिप्शन खरीदने पे। उसके बाद आपको लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ ये सारी चीजें मिलेंगी, मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ मिलती है। और अच्छी बात यह है कि आपको गाइड करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, यानी कि आपको एक मेंटर मिलता है जिससे कॉल पर आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो अभी हाल फिलहाल में देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन फ्रीबीज के संदर्भ में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये था सारा अभी तक का जो इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।